सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब अपने कबीर बीजक में कहते हैं, बुद्धि बिहूना आदमी जाने नहीं गवार, जैसे कपि पर बस पर्यो नाचे घर घर बार। कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, बुद्धि से विहीन जो होता है, वो गंवार होता है। गंवार वो नहीं जो गांव में रहता है, गंवार वो होता है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा व्यक्ति दूसरे के अधीन रहता है, और जिस प्रकार दूसरे के अधीन होकर, मदारी के अधीन होकर बंदर हर एक जगह नाचता है, घर घर में जाकर नाचता है मदारी के डुगडुगी पर, ठीक इसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो इस संसार की ताता थैया पर नाचता रहता है। संसार उसे कभी इधर दौड़ाता है, कभी उधर, और संसार की बातों में आकर वो केवल और केवल परेशान होता है और अंततः उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो एक प्रश्न उठता है, स्वाभाविक प्रश्न है कि फिर मूर्ख कौन है? कैसे पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है? कबीर साहब कहते हैं, मूर्खता का पैमाना नहीं होता। मूर्खता को आप किसी चीज से नाप नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को पहचानने के 4 सूत्र हैं, 4 तरीके हैं। ये 4 गुण यदि किसी व्यक्ति में हैं तो समझो कि वो मूर्ख है। ये कौन कौन से गुण हैं? तो कबीर साहिब कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी पहचान उसके शब्दों से और आदतों से हो जाती है। अब आदतों का कैसे पता लगेगा? तो कबीर साहिब कहते हैं कि पहले सामने वाले को बोलने दीजिए। जब सामने वाला बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा। बोलत ही पहचानिए चोर साहू की बाट, अंतर्यामी जानता अंतर्घट की बात। कि भाई देखो, व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है ये बाहर से मनुष्य नहीं बता सकता। बाहर से आप नहीं जान सकते कि सामने वाला किस प्रकार से बोलता है या किस प्रकार का उसका मन में भाव है। लेकिन जब वो अपना मुंह खोलेगा तो पता लग जाएगा कि सामने वाला चोर है या साहूकार है, वो संत है या दुर्जन है। ये उसके बोलने से पता लग जाएगा। तो प्रश्न ये है कि किस प्रकार पता लगेगा, कैसे बोलने से पता लगेगा? तो साहेब एक उदाहरण देकर बताते हैं कि एक गधा जंगल में घूम रहा था। एक जगह उसको शेर की खाल पड़ी हुई मिली। गधे ने उत्सुकतावश उस शेर की खाल में घुस गया वो, और खाल पहनकर इधर उधर दौड़ने लगा। अब जब वो इधर उधर दौड़ रहा था, अब उसे स्वयं का तो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं कैसा दिख रहा हूं, लेकिन वो तो उत्सुकतावश पहने हुआ था। लेकिन जो भी लोग उसे देख रहे थे, वो जितने भी जानवर थे जंगल के, वो उससे डर के इधर उधर भाग रहे थे। सबको इस तरीके से डर के भागता हुआ देखकर वो बड़ा खुश हुआ कि अरे सब लोग मेरे से डर रहे हैं। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब मैं इसी खाल को ओढ़े रहूंगा। तो जब उसे भूख लगी तो वो एक गन्ने के खेत में घुस गया और वहां पर चरने लगा। जब किसान ने उसे देखा तो किसान डर के मारे वहां से भाग गया, क्योंकि किसान ने तो जो शेर की खाल उसने ओढ़ी हुई थी वही दिखाई दे रही थी। अब पेट भरने के बाद गधा बड़ा ही प्रसन्न था, तो उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया। लेकिन शेर की तरह गुर्रा तो नहीं सकता था, तो आवाज निकली ढेंचू ढेंचू की। किसान को पता लगा कि हाँ, ये तो शेर नहीं है बल्कि शेर की खाल पहने हुए गधा है। उसने आके खूब उसकी मरम्मत की और उसे पकड़ लिया, और उसके बाद फिर उसके ऊपर बोझा ढोना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार जो लोग होते हैं, उन लोगों को भी आप बोलने का मौका दें। जब तक वे बोलेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता लगेगा। क्योंकि जब भी आप किसी के पास बैठते हैं तो वो शांति से बैठता है, अपने आप को बड़ा ही सभ्य दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, उन परिस्थितियों में वे किस प्रकार का व्यवहार करता है, विषम परिस्थितियों में वो किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार का आचरण करता है, कैसा व्यवहार करता है, उससे पता लगता है कि ये सज्जन है या मूर्ख है, कोई ज्ञानी है या मूर्ख है।
तो जो सबसे पहली चीज है कि जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसकी पहली आदत क्या होती है कि वो हर बात पर बहस करता है। कबीर साहिब कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बहस नहीं करता। कबीर साहिब कहते हैं अपनी एक वाणी में कि गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी के साथ कलह द्वेष में नहीं फंसता, क्योंकि जब कहीं पर झगड़ा हो रहा हो तो ज्ञानी व्यक्ति उसमें नहीं फंसता। जब वो ये देखता है कि सामने वाला व्यक्ति कलह करने पर उतर आया है तो ज्ञानी व्यक्ति पीछे हट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी गाली गलोच पे नहीं उतरता। यदि कोई गाली गलोच करता है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, वो मूर्ख ही कहलाएगा। उसके अंदर फिर ज्ञान का जो भी अंश है, उस ज्ञान के अंश की केवल उसे जानकारी है, उसने उस ज्ञान को अनुभव किया नहीं है, तो वो मूर्ख ही कहलाएगा, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो। कबीर साहिब कहते हैं क्योंकि जब व्यक्ति कलह करता है तो उससे कष्ट पैदा होता है, उससे दुख पैदा होता है, और ये कलह, ये कष्ट फिर और बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो संत होता है वो पीछे हट जाता है। संत कहता है कि भाई तुम जीते और मैं हारा। ऐसा क्यों? किस लिए कहा? इसलिए कहा क्योंकि जो संत होता है उसे अपने आप को कहीं सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो हर जगह अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है। श्रेष्ठ सिद्ध इसलिए करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपूर्ण है। वो चाहता है कि लोग उसे श्रेष्ठ माने, क्योंकि वो स्वयं जानता है कि वो श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि लोग उसे श्रेष्ठ माने, लोग कहें कि हाँ ये सही है, जबकि वो जानता है कि वो सही नहीं है, फिर भी वो बहस करता है। तो जो व्यक्ति इसमें लग जाता है, कबीर साहिब कहते हैं जो बहसबाजी में लग जाता है उसे नीच की श्रेणी दी है कबीर साहिब ने, कि वो नीच है, और जो हार के चला जाता है वो संत है। एक व्यक्ति मंदिर में दान पुण्य करता है और उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो दूसरा एक और व्यक्ति उसको खूब खरी खोटी सुनाता है कि तू पाखंड कर रहा है, तूने कोई दान नहीं, ये सब तेरा लूट का माल है, और ऊट पतांग पता नहीं क्या क्या बोलता है। लेकिन वो सेठ जो वहां दान पुण्य कर रहा था वो वहां पर केवल मुस्कुराता है उसकी तरफ देख के और आगे चल देता है। आगे उसका मित्र बैठा था, दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। वो कहता है कि भाई तुमने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो। तो उस सेठ ने कहा कि भाई तुम जानते हो कि मैं ईमानदार हूं, तुम जानते हो कि मैंने जो भी धन अर्जित किया है वो ईमानदारी से किया है, और जो मैं पुण्य भी कर रहा हूं, जो दान कर रहा हूं, वो भी इसी श्रद्धा भाव से कर रहा हूं कि जो है वो मालिक का है। मेरे पड़ोसी भी इस चीज को जानते हैं। जब सभी इस चीज को जानते हैं तो मुझे सिद्ध क्या करना है? मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना। उसे बचपन से ही मुझसे बैर है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें करता है, तो मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, इसी प्रकार जो संत होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो किसी के भौंकने की परवाह नहीं करता। मूर्ख लोग भौंकते रहते हैं क्योंकि उनकी आदत है बहस करने की। वो कहते हैं आओ बहस करें। हर बात पर, चाहे उन्हें किसी चीज का ज्ञान हो या ना हो, वो कहेंगे आओ बहस करें। बहुत से ऐसे संत जो स्वयं को कहते हैं, बहुत से लोग जो स्वयं को ज्ञानी कहते हैं, वो कहेंगे कि आओ हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। कबीर साहिब को बहुत से लोग चुनौती देते थे शास्त्रार्थ के लिए, लेकिन कबीर साहिब नहीं जाते थे शास्त्रार्थ के लिए। लोग स्वयं उनके पास आते थे। कबीर साहिब ने केवल उनको ज्ञान दिया जो ज्ञान के इच्छुक थे, क्योंकि साहिब कहते हैं कि शिक्षा केवल उसे ही देनी चाहिए जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। जो शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता उसे कभी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसके बाद कबीर साहिब कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे कितना भी समझा लो, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है। वो हमेशा अपनी गलत बात को भी सही सिद्ध करना चाहता है, इसीलिए उसे कभी समझाना नहीं,
क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। कबीर साहिब कहते हैं, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख दई थी बांदरा घर बैये का जाए। कि ये जो शिक्षा है ये भी केवल उसे देनी चाहिए जिसे शिक्षा अच्छी लगती हो। जिस प्रकार से एक बैया होती है चिड़िया ने जो शिक्षा थी वो बंदर को दी कि भाई तुम अपना घोंसला जिस प्रकार मैंने बनाया है इसी प्रकार बारिश आने वाली है, तुम भी अपना कुछ रहने की जगह बना लो, कोई झोपड़ी सी कुछ बना लो ताकि तुम बारिश से बच सको, तुम ठंड से बच सको। लेकिन बंदर ने नहीं सुनी उसकी बात। उसके बाद फिर दोबारा जब बारिश निकल गई और वो बेचारा भीगता रहा तो उस बैया ने फिर उससे कहा कि आगे अब सर्दी का मौसम आएगा, तुम ठंड में ठिठुरोगे, तुम बना लो अपनी कोई झोपड़ी, किसी भी प्रकार का कोई घर बना लो। लेकिन बंदर ने उसे धमका कर भगा दिया। उस बैया ने जब उसको ठिठुरते हुए देखा तो बड़ी उसको तकलीफ हुई, क्योंकि उसका हृदय जो था वो बड़ा ही कोमल था, बड़ी दयालु थी। तो उसने आकर कहा कि बंदर भाई, यदि तुम मेरी बात पहले मान गए होते तो आज तुम्हें इस प्रकार ठंड में ना ठिठुरना पड़ता। अभी भी समय है, ठंड शुरू हुई है, बहुत दिन बाकी हैं, अभी भी झोपड़ी बना लो। बंदर को गुस्सा आया, वो उठा और पेड़ पर चढ़ के और जो बैया का घोंसला था उसे तोड़ दिया। बोले बहुत पकड़ पकड़ कर रही थी, जा अब तू बना ले अपना घोंसला। नतीजा क्या हुआ? तो इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख दई थी बांदरा, बंदर को सीख दी थी बैया ने, तो क्या हुआ? घर बैये का जाए, कि बैया का ही घर उजड़ गया। तो इसीलिए मूर्ख के साथ ना बहस करो और ना ही उसे समझाओ। फिर कबीर साहिब कहते हैं, मूर्ख का जो दूसरा अवगुण है उसे समझो। दूसरा क्या है? कि बिना सोचे बोलना। वो बोलने से पहले सोचता नहीं है, बोलने से पहले वो कभी नहीं सोचता है कि ये जो मैं बोल रहा हूं इससे मेरा नुकसान होगा या फायदा होगा। कबीर साहिब कहते हैं, बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। कि जो हमारे वचन होते हैं ये बड़े ही अनमोल हैं। इन वचनों को बड़ा ही ध्यान से बोलना चाहिए, बहुत संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि यदि तलवार से किसी को काटा जाए, किसी का हाथ कट जाए, वो घाव भर सकता है। लेकिन जो वचन होते हैं ये हृदय पर घाव करते हैं, और एक बार हृदय में जो घाव बन गया वो फिर भरता नहीं है, उसको भरने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझ कर नहीं बोलता, उसकी आदत हो जाती है बोलने की, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ बोलना है, तो वो कभी सोचता नहीं है। क्योंकि जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे अकल का ताला बंद हो जाता है, और उस समय हमें उस अकल के ताले को खोलने की बड़ी सख्त जरूरत होती है। और खासकर जब हम आवेग में होते हैं तब तो अकल की सख्त जरूरत है, लेकिन उस समय अकल काम करना बंद कर देती है। तो इसीलिए व्यक्ति को उस समय शांत हो जाना चाहिए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति उस समय शांत नहीं होता, वो केवल बोलता है, और इसी कारण वो स्वयं का नुकसान करा लेता है। एक बार एक राजा ने ये मुनादी करवाई कि भाई जो भी मेरा भविष्य सही सही बता देगा उसे मैं इनाम दूंगा, और यदि सही नहीं बताया तो मैं उसे कारागार में डाल दूंगा। अब बात जब हुई धन की तो सभी तैयार हो गए, लेकिन बात जब आई कि राजा कारागार में भी डाल सकता है तो बहुत से ब्राह्मण पीछे हो गए। फिर भी कई लोगों ने, कई जो ज्योतिषी थे उन्होंने कोशिश की राजा का भविष्य जानने की। राजा ने पहले उनसे अपना अतीत पूछा कि मेरा अतीत भी तुम्हें बताना होगा। कई लोग नहीं बता पाए, उनको कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद एक ज्योतिषी आता है। उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराज मैं आपका भूत भी बता सकता हूं, आपका भविष्य भी, आपका वर्तमान भी। राजा ने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बताओ। उसने राजा का अतीत भी बताया और उसके बाद भविष्य बताता है। वर्तमान बताने के बाद कि महाराज
बहुत जल्दी आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात से नाराज हो गए कि ऐसी अशुभ बात बोलता है महारानी के बारे में। बोले इसको कारागार में डाल दिया जाए। अब जब मंत्री पहुंचे उस ब्राह्मण के पास, उस ज्योतिषी के पास कि भाई तुमने ऐसा क्या बोल दिया, तो उसने कहा कि मैंने तो बिल्कुल सत्य बोला था, लेकिन क्या करूं, राजा को जो वचन थे मेरे वो शायद अच्छे नहीं लगे। मैंने तो केवल सत्य ही बोला है। अगर राजा को सत्य अच्छा नहीं लगा तो बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, और जो मैंने कहा वो अटल सत्य है, ये राजा के साथ होकर रहेगा। मंत्री ने उसको समझाया और समझाकर और फिर वापस उसको बुलाया। अगले दिन मंत्री ने कहा कि महाराज, कल जो ज्योतिषी आपका भविष्य बता रहा था, जिसने आपके भविष्य के बारे में, जिसने आपका अतीत बिल्कुल 100% सही बताया, जिसने आपका वर्तमान भी 100% सही बताया, वो आपका भविष्य देखने में गलती कर गया। उसने प्रार्थना करी है कि आप उसे एक मौका और दें। राजा ने सोचा कि उसने अतीत मेरा बिल्कुल सही बताया था और वर्तमान भी बिल्कुल सही बताया, चलिए एक मौका दे देते हैं। तो वो एक मौका और उसे दिया जाता है। तो पंडित जी को लाया जाता है जो ज्योतिषी थे, उनको लाया तो उन्होंने जाकर क्या कहा, बोले वाह महाराज, आपका क्या भाग्य है, क्या भविष्य आपका। राजा प्रसन्न हो गया। अरे कल तो तुम कह रहे थे कि मेरा भविष्य खराब है, मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। बोले अरे नहीं महाराज, मैं मूढ़ बुद्धि, मूर्ख, मैं देख ही नहीं पाया ठीक से, मेरे देखने में त्रुटि हो गई। अरे आपकी पत्नी तो सदा सुहागन रहेगी और आप अपनी पत्नी से भी अधिक जिएंगे, दीर्घकालीन तक आप राज्य करेंगे, आप लंबे जिएंगे। राजा ने जब देखा अरे मैं इतना लंबा जीऊंगा और मेरी पत्नी सदा सुहागन रहेगी, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको इनाम दिया। दोनों में फर्क क्या था? सदा सुहागन रहना अर्थात राजा के जीते जी उसकी पत्नी मर जाएगी। बात तो वही रही, केवल शब्दों का फर्क था। तो यही चीज कबीर साहिब कहते हैं कि वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। कि पहले तोल लो उसके बाद बोलो, क्योंकि जो बिना सोचे बोलता है वो खुद अपने नुकसान का कारण बनता है। साहिब कहते हैं, अकल अरस से उतरी विधना दीन्ही बाट, एक अभागी रह गया एक न लीनी छाट। कि जब आसमान में जब ये अकल बट रही थी, जब विधाता अकल बांट रहा था, तो जो अभागा था वो रह गया, उसने अकल को नहीं लिया। लेकिन जो भाग्यशाली था, जो अच्छा व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था, उसने अकल को चुना। लेकिन जो बिना अकल के था, जो सज्जन व्यक्ति नहीं था, जिसे लालच था, वो धन चुनता है, वो काम चुनता है, वो अहंकार चुनता है, वो अक्ल नहीं चुनता। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई अगर अक्ल नहीं होगी तो तुम क्या करोगे? अरे बिना बुद्धि के क्या करोगे इस मूर्खता को लेकर? परमात्मा सभी को समान रूप से सब कुछ देता है, तो जो बुद्धि तुम्हें दी है उसका उपयोग तो करो। तुम उसका उपयोग ही नहीं करते। बिना वसीले चाकरी, बिना बुद्धि की देह, बिना ज्ञान का जोगना फिरे लगावे खेह। कि भाई जब तक तुम्हारे अंदर कोई हुनर नहीं है तो तुम्हारी नौकरी किस काम की? किस लिए कोई तुम्हें नौकरी देगा? तुम किस काम की? तुम अगर कोई जानते ही नहीं हो काम करना, तो फिर तुम्हें किस लिए कोई काम पर रखेगा? ठीक इसी प्रकार तुम्हारी जो देह है, अगर उसमें बुद्धि ही नहीं है तो देह किस काम की? क्या करोगे इस शरीर से बिना बुद्धि के? सिर्फ पाप ही पाप कमाओगे। बिना बुद्धि के मनुष्य पशु के समान होता है। जिस प्रकार बिना ज्ञान के जो जोगी होता है, उसका जोग किसी काम का नहीं होता। वो राख लगाए हुए अपने शरीर पे घूमता रहता है, लेकिन जब उसे ज्ञान ही नहीं तो वो जोगी किस काम का? किस काम का उसका जोग है? क्या वो राख लगाने के लिए जोग उसने लिया था? नहीं, उसने जोग लिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसने संसार की देखा देखी राख तो लगा ली, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर पाया। तो केवल भेष धारण करने से कुछ नहीं होता, साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञान तब होगा जब बुद्धि विवेक का सहारा लिया जाता है। कबीर साहिब फिर तीसरी बात बताते हैं कि तीसरा कारण जो है
मूर्खता का जो तीसरा गुण मूर्खों को पहचानने का वो है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, हर वक्त दूसरों की बुराई करने में वो समय बर्बाद करते रहते हैं। अब इस चीज में तो आप देखिए, जितने भी चुगलखोर होते हैं, जितने चापलूस होते हैं, वो सभी के सभी मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, लोग बैठे रहेंगे, औरतें बैठी आपस में बात करती रहेंगी कि अरे बहन, इसके घर में ऐसा हो गया, उसके घर में वैसा हो गया, इसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसके पति के साथ ऐसा हुआ, इसकी बेटी के साथ ऐसा हो गया, उसके भाई के साथ ऐसा हो गया। पूरे मोहल्ले की खबरें जो हैं बैठकर बतियाती रहेंगी। कोई किसी की बुराई करेगी, कोई किसी की बुराई करेगी। आप कभी भी ध्यान से देखना, प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा कोई किसी की नहीं करता, हर कोई निंदा में लगा हुआ है, हर कोई केवल और केवल पाप कमाने में लगा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, तिनका कबहू न नींदिए जो पांव तले जो होए, कबहू उड़ी जो आंख पड़े तो पीर घनेरी होए। कि कभी तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे पैरों के नीचे रोंदा जा रहा है, क्योंकि वही तिनका जब हवा के साथ उड़कर आंख में पड़ता है तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो तो साधुओं को देखकर क्या कहेंगे, बोले ले बाबा जी आ गया भाई। जब देखो सुबह सुबह मांगने आ जाता है। बाबाओं को देखते ही, संतों को देखते ही वो इस प्रकार के कटाक्ष करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साधु की निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए। जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोई, नरक माही जन्मै मरै मुक्ति न कब हूं होई। कि साधु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जो साधु की निंदा करते हैं उसके ऊपर घोर कष्ट आता है, संकट आता है, वो नरक में बार बार जाता है और जन्मता मरता रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। तो इसीलिए साधु की निंदा क्या, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि क्या करें, ये कलयुग है। इस कलयुग में ऐसा एक भी तो नहीं मिलता जो निंदा ना करता हो। सातो सायर मैं फिरा जम्बू द्वीप दे पीठ, पर निंदा ना ही करे सो कोई बिरला दीठ। कि मैं सातों समुद्र फिर गया, 7 समुद्र में अगर कहीं भी देख लो, और इस जम्बू द्वीप अर्थात इस पूरे भारत खंड में अगर आप देखोगे, बोले मैंने तो सब जगह देख लिया, तुम भी देख लो अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो। ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जो दूसरे की निंदा नहीं करता हो। हर कोई दूसरे की निंदा कर रहा है, जो किसी दूसरे की निंदा नहीं करता ऐसा साधु संत तो कोई बिरला ही मुझे मिला है। नहीं तो सभी निंदा में लगे हुए हैं और सब दूसरे की निंदा को करके बड़े प्रसन्न होते हैं। वो अपना दोष नहीं देखते, दूसरे का दोष देखेंगे और दूसरे की निंदा करेंगे। ये एक मूर्ख की निशानी होती है। दोष पराया देखकर चले हसंत हसंत, अपने याद न आवई जाका आदि न अंत। दूसरे के दोष देखते हैं, बोले रे इसमें ये बुराई है, अरे भाई उसमें ये बुराई है, अरे उसका ऐसा खराब है, उसका तो घर ही खराब है, उसके तो कहनी क्या, उसकी जुबान खराब है, इसकी आदतें खराब है, उसका खाना खराब है, ये दारू पीता है, वो शराब पीता है, ये हुक्का पीता है, वो बीड़ी पीता है। सबकी हम देखते हैं, कोई गुटखा खाता है, कोई खैनी तंबाकू, सबकी हम बुराई देखते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि अपने याद न आवई जाका आदि न अंत। कि अपने तो याद आते ही नहीं है इंसान को, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, लेकिन एक बार व्यक्ति कभी सोचता है कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, मैं एक बार बैठ के देखूं तो सही, मैं सोचूं तो सही कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। मैंने एक बार आपको कहा भी था कि आज अपनी अपनी बुराइयों को देखो और उसे दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि यही एक संत और ये सज्जन व्यक्ति करता है कि वो कभी दूसरे की बुराई नहीं देखता, वो अपनी बुराइयां देखता है और दूसरे की अच्छाई देखता है। तो इसीलिए इस चुगली निंदा से दूर हो जाइए, क्योंकि जो चुगली निंदा करता है वो समय बर्बाद करता है। मूर्ख व्यक्ति कभी भी अपने को सुधारने में समय नहीं लगाता। यदि कोई उसको सुधारना भी चाहे तो सुधार नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं कि मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ का जाए,
कोयला होए ना उजला सो मन साबुन लाए। कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको समझाने से अपने ही जो गांठ का ज्ञान है वही व्यर्थ होता है, क्योंकि वो समझाने से समझता नहीं। जिस प्रकार जो कोयला होता है उस पर 100 मन साबुन भी आप लगा दो, साबुन से कितना ही धो लो, वो फिर भी काला का काला होता है। लेकिन फिर कबीर साहब कहते हैं, एक मूर्ख की तुलना करते हैं कोयले से कि भाई कोयला उजला होता है जो जरी बरी होए श्वेत, लेकिन मूर्ख होए ना उजला ज्यों कालर का खेत। कि जो काला कोयला होता है यदि उसको जला दिया जाए अग्नि में तो उसकी जो राख होती है वो भी सफेद हो जाती है। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है जो निंदा करने वाला निंदक है। ये मूर्ख व्यक्ति ऐसा होता है कि इसको कितना ही भी समझाओ ये फिर भी नहीं समझता। ये कभी सफेद नहीं होता, ये काला का काला ही रहता है। इसके बाद अंतिम जो आदत, जो चौथी आदत बताते हैं कबीर साहब कि जो मूर्ख व्यक्ति की चौथी आदत है वो है हर एक काम को देर से करना, आज का काम कल पे छोड़ देना। वो व्यक्ति कभी भी सफलता को नहीं पकड़ पाता। जो व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहेगा, जिसकी आदत ही हर चीज को देर करने की है, तो वो बताइए किस प्रकार से सफलता को प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। साहिब कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, ऐसी भी जल्दी क्या जीना है अभी तो बरसों। बोले इस प्रकार का जो भाव है वो मूर्खों का होता है। कबीर साहब कहते हैं यदि उन लोगों को मैं ये कहता हूं कि भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगो कब। कि भाई जो तुम्हें कल करना है वो आज ही कर डालो, क्योंकि कल क्या पता कल तुम्हारे पास हो या ना हो। किसे पता है कि कल होगा भी या नहीं होगा। इसीलिए जो है वो आज है, तो आज ही जो समय है इसी का सदुपयोग करो और अपना जो समय है उसके अंदर अपने आप को सफल बनाओ। उस मालिक का अगर सुमिरन करना है तो उस मालिक का सुमिरन करो और भक्ति भाव में चलो। और यदि तुम गृहस्थ में, सांसारिक जीवन में भी यदि सफल होना चाहते हो तो भी तुम्हें जो अपना कार्य है वो तुरंत करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति ऐसी चीज़ों को मानता तो नहीं है। वो तो यही कहता है अरे नहीं भाई, जो आज कर रहे हैं वो छोड़ो, कल करेंगे, और जो कल करना है बोले वो तो परसों करेंगे। बोले भाई काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कि भाई जो तुम कह रहे हो कि अरे कल करेंगे, बोले कल क्या कह रहे हो, कल तो काल के हाथ में है, कल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो समय के हाथ में है। क्या पता तुम्हारे पास एक पल का, एक श्वास लेने का भी समय हो या ना हो। तो एक प्रश्न और उठता है कि जो भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, उनमें भी मूर्ख शिष्य भी होते होंगे। कबीर साहब कहते हैं हाँ होते हैं ना। अरे भाई जो शिष्य है वो भी तो मनुष्य है। तो पूछा जाता है कि यदि उनके अंदर से ये गुण निकाल दें तो उसके बाद भी क्या कोई ऐसा गुण है शिष्य के अंदर जिसे मूर्खता में जोड़ा जा सके। कबीर साहब कहते हैं है ना। शिष्य के अंदर मान लो अगर ऐसे गुण नहीं है, वो किसी की चुगली नहीं करता है, वो किसी की निंदा नहीं करता है, वो समय व्यर्थ नहीं करता है। जितने भी चारों अवगुण बताए हैं, ये चारों अवगुण अगर वो छोड़ भी दे तो भी जो शिष्य होता है, शिष्य के अंदर एक पांचवा अवगुण भी होता है। और वो क्या होता है कि एक शब्द से सब कहे, गुरु शिष्य समझाए, समझाया समझे नहीं, फिर पूछे आए। कि जो सतगुरु होते हैं, जो गुरु और शिष्य जब आमने सामने बैठते हैं तो गुरु बिल्कुल स्पष्ट रूप से शिष्य को समझाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो शिष्य होता है वो समझाने से भी नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। जब गुरु उसे ज्ञान देते हैं तो उसका मन इधर उधर रहता है, उसका मन दुविधा में रहता है। वो ये सोचता है कि गुरु ने जैसे बताया वैसे चीज ना होके जिस प्रकार मैं चाहता हूं क्या वैसे नहीं हो सकती।
जिस प्रकार सत्संग की वीडियो बनाई एक नामदान की, तो लोग कहते हैं जी क्या यही नाम सुमरना चाहिए, क्या हम दूसरा नाम नहीं सुमर सकते? फिर कहेंगे बोले जी इसमें हमारा मन नहीं लगता है, पता नहीं मैं तो ओम नमः शिवाय इस प्रकार के अलग अलग नमो भगवते वासुदेवाय हमारे मन में तो ये चलना शुरू हो जाता है, तो क्या हम उस मंत्र का जाप कर लें? अब बताइए। तो यही चीज कबीर साहब कह रहे हैं कि जब एक शब्द से सब कुछ समझा दिया कि भाई ये एक ही शब्द है, ये एक ही मंत्र है, केवल इसी का ही जाप करना है, ये एक नाम दे दिया, केवल इसी का ही नाम जो है आपको सुमिरन करना है, एक शब्द से सब कहे। गुरु शिष्य समझाए, गुरु ने समझा दिया शिष्य को, लेकिन फिर भी शिष्य की समझ में नहीं आता, वो फिर भी दुविधा में ही रहता है कि नहीं, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है वो मुझे मिल जाए, जो मेरा मन कहता है चीजें वैसी होनी चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसा शिष्य मूर्ख की श्रेणी में आता है, जो गुरु की बात पर विश्वास ना करके अपने मन की बात को बार बार पूछता रहता है। बहुत से भगत ऐसे हैं जिनको मैंने कहा कि भाई इधर उधर की चीजें ना पढ़ा करो, फिर भी कोई कहीं की बातें उठा के लाएगा, कोई कहीं की, कोई किसी और संत की बात उठाएगा, कोई किसी कवि की, किसी लेखक की, किसी उपन्यास से उठा के ले आते हैं, फिर कहते हैं बोले जी इसका अर्थ बताइए। क्या अर्थ बताऊं? जिस व्यक्ति ने जिस भाव से जिस समय लिखा था उसको तो वही जानता है। साहिब ने जो वाणी जिस भाव से लिखी थी वो हम बता सकते हैं, आपके मन में क्या भाव चल रहा है ये तो आप ही बता सकते हैं। इसीलिए तो कबीर साहिब ने कहा कि भाई जो मन की बात है वो तो अंतर्यामी ही जानता है कि उसके मन में क्या भाव है, लेकिन जब व्यक्ति बोलता है तो उससे पहचान हो जाती है कि सामने वाला चोर है कि साहूकार, सामने वाला ज्ञानी है या मूर्ख। ये उसके बात करने के लहजे और उसके व्यवहार से पता लगता है। तो इन 5 गुणों को यदि आपने देख लिया तो इन 5 गुणों पे जो खरा उतरता है, जो जिसके अंदर ये 5 गुण है वो मूर्ख है, और जो इन 5 गुणों से परे है वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति बहसबाजी नहीं करता, जो व्यक्ति अपनी गलती को मानता है और अपनी गलती को सुधारता है, मूर्ख व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, इसीलिए वो बहस करता है। ज्ञानी व्यक्ति गलती मानेगा और उसे सुधारने की कोशिश करेगा। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे बोलेगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हमेशा कम बोलेगा, और बोलेगा भी तो बहुत सोच समझ कर बोलेगा, नहीं तो वो बोलेगा ही नहीं, वो मौन में रहता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरे की निंदा चुगली करने में अपना समय व्यर्थ कर देगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति केवल ईश्वर का नाम सुमिरन करने में अपना समय का सदुपयोग करता है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो हमेशा काम में ढिलाई बरतता है, देरी करता है, आलस करता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो एक एक श्वास की कीमत जानता है, एक एक पल की कीमत जानता है, वो अपने समय को कभी नष्ट नहीं करता। तो ये भेद है ज्ञानी में और मूर्ख में। तो आप भी ज्ञानी बनिए और अपने समय की कीमत पहचानिए और परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहिब।